हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को फर्स्ट ईयर क्लास में इलास्टिसिटी चैप्टर के कुछ आंकिक प्रश्न बता रहे हैं, जिसमें से एक आंकिक प्रश्न कुछ इस तरह से है। ए 4 मीटर लॉन्ग वायर हैज़ 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट इज स्ट्रेस्ड बाई ए फोर्स ऑफ 4.8 into 10³ Newton. Calculate the stress and increase in length of wire given y equal to 1.2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो गिवन वैल्यू है वो नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया सॉल्व में लिखेंगे पहले जो गिवन है। क्या गिवन है बेटा? लॉन्ग कैपिटल एल, लेंथ इनिशियल लेंथ 4 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब 2 बार इसको 100 से भाग कर देंगे। और फोर्स F दिया गया है। F कितना दिया गया है? 4.8 into 10³ न्यूटन बल दिया गया है। और दिया गया है स्ट्रेस फाइंड करना है। तो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू F/A। तो F का मान कितना है? 4.8 into 10³ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 1.2 into 10⁻⁻4। तो ये बार चौक 48 दशमलव से कट जाएगा। 4 into 10⁻⁻+ प्लस हो जाएगा 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? स्ट्रेस आ जाएगा। अब हमें इंक्रीज इन लेंथ निकालना है। तो उसके लिए पहले इंक्रीज इन लेंथ के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? जो स्ट्रेन इक्वल टू होता है, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई। होता क्या है फार्मूला? y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस हो जाएगा। अब स्ट्रेन जो होता है डेल्टा L अपॉन कैपिटल L, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L फाइंड करना है। तो स्ट्रेस कितना है? 4 into 10⁻7 अपॉन इनिशियल लेंथ 4 है। y का मान कितना है? यंग मॉडुलस कितना है? 4.8 into 10³ न्यूटन पर मीटर न्यूटन दिया गया है। फोर्स 1.2 into 10⁻11 दिया गया है। 1.2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या दिया गया है? y का मान दिया गया है। तो इससे डेल्टा L इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 into 10⁻7 अपॉन 1.2 into 10⁻11 और ये लेंथ इनिशियल लेंथ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 हो जाएगा और अपान में 1.2 हो जाएगा इंटू 10⁻7 11 7 कितने हो जाएंगे? माइनस में कम पड़ जाएंगे कि 11 से 7 निकल जाएंगे तो माइनस की कितनी बचेंगे? 4 बचेंगे। दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 160/12 इंटू 10⁻⁻4। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या मिलेगा? डिवाइड करेंगे तो 12 कम 12 और 4 16 40 हो गए, 12 3 36 10⁻⁻4। इससे 1.33 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। और ये मीटर में इंक्रीज इन लेंथ इतने मीटर हो जाएगी। तो इस तरह से सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 1.33 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दूसरा आंसर ये आ जाएगा और पहला आंसर ये आ जाएगा।
अब हम आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करके बताएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन जो है उसको जब हम पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन हटा देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने हटा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसको आप लोग देख लीजिए जल्दी से। ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। द यंग मॉडुलस ऑफ वायर 2.5 into 10 the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इक्वल टू 2 into 10 the power -5 per degree centigrade. The wire is clamped between two rigid support and temperature decreased by 10 centigrade. Calculate the tension developed in it. It means F फाइंड करना है और जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, इस तरह से क्लैंप के बीच वायर जब कसा जाता था और ठंडा करने पर लंबाई में कमी हो जाती थी तो जो डेरिवेशन आया था F इक्वल टू YA अल्फा डेल्टा टी, उस फार्मूले में हम वैल्यू लिखेंगे। पहले गिवन वैल्यू देख लें। इनिशियल लेंथ कैपिटल L 1 मीटर दिया गया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया गया है, कितना दिया गया है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴ हो जाएगा। और वायर का यंग मॉडुलस कितना दिया है y इक्वल टू दिया गया है 2.5 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दिया गया है अल्फा लीनियर एक्सपेंस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 2 into 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। और डेल्टा टी डिक्रीज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। फार्मूला क्या होता है y इक्वल टू F इक्वल टू A अल्फा y डेल्टा टी इंटू L। अब ध्यान देना ए कितना है, ए है 10⁻⁴ है, इसको -5 लिख सकते हैं 10⁻⁵ इंटू अल्फा 2 into 10⁻⁵ इंटू y 2 into 2.5 into 10⁻11 इंटू डेल्टा टी 10। सब कंप्लीट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये दशमलव हटा दे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 2.5 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा और 25 दून 50 हो जाएंगे, 50 लिख दिया, -10 और प्लस के 11 एक घात बचेगी तो 500 न्यूटन आंसर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।